हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 लुकिंग अराउंड का चैप्टर 5। उसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। अनीता और अनीता की क्या मधुमक्खियाँ। ठीक, उस पर देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट बनाई है, इधर थिंग्स और इधर मनी स्पेंड। ठीक है, मतलब कि इधर चीज़ें हैं और इन चीज़ों पर कितनी मनी हमारी खर्च होती है। देखिए, पहला हमसे पूछा गया है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, यानी कि स्कूल के आने जाने पर कितना खर्चा होता है। तो हमने लिखा है यहाँ 700 रुपीज़ खर्च होते हैं। अगला है सेकंड पूछा गया है नोटबुक कॉपियों पे कितना खर्चा होता है। तो 1050 यानी कि 1500 रुपये, 700 यानी कि 700 रुपये। ठीक, तीसरा है पेन्स पेंसिल्स यानी कि स्टेशनरी का जो सामान होता है, पेन हो गए आपके, पेंसिल्स हो गए, उन पर कितना खर्च होता है 500 यानी कि 500 रुपये। यूनिफॉर्म्स पर कितना खर्चा होता है 2000 यानी कि 2000 रुपये। स्कूल बैग पर 500 यानी कि 500 रुपये। लंच बॉक्स पर 200 200 रुपये। शूज पर 1000 यानी कि 1000 रुपये। और अदर थिंग्स मतलब कि और भी जो इनसे अलग चीज़ें हैं जो स्कूल में के काम में ही आती है, उन पर हमने एक एक्स्ट्रा खर्च मान लिया है 200 यानी कि 200 रुपये। ठीक, तो हमारी इन वस्तुओं पर मनी स्पेंड कितना खर्च होता है टोटल 6600 यानी कि 6600 रुपये हमारे टोटल एक साल में इन चीज़ों पर खर्च होते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung। ठीक है, तुम्हारे एरिया के लोग क्या करते हैं पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के उस पार्ट पर वेयर जहाँ द बी हैज स्टंग, जहाँ मधुमक्खी ने डंक मारा हो। ठीक, तो उसका आंसर है पीपल इन माई एरिया, मेरे एरिया के लोग यूजुअली यूज करते हैं पुट लाइम चूना, अप्लाई ऑनियन प्याज लगाते हैं, विनेगर सिरका और आइस यानी बर्फ ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के उस पार्ट पर वेयर द बी हैज स्टक, जहाँ मधुमक्खी ने काटा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। हनी के कौन कौन से विभिन्न कलर हैं जो आपने देखे हैं। गोल्डन एंड ब्राउन आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी आई हैव सीन। सुनहरा और भूरा रंग आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी, शहद के अलग अलग कलर हैं आई हैव सीन जो मैंने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है इज हनी यूज्ड इन योर हाउस व्हाट इज इट यूज। क्या तुम्हारे घर में शहद का यूज होता है, किस किस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा यस हाँ हनी इज यूज इन माई हाउस, मेरे घर में हनी का यूज होता है यानी कि शहद का यूज होता है एज स्वीटनर्स इन फूड्स, मतलब कि खाने में मिठास के लिए। आई ईट हनी विद ब्रेड, मैं ब्रेड के साथ शहद खाता हूँ। आल्सो माई फादर, मेरे पिता भी टेक्स 1 टेबलस्पून ऑफ हनी एवरी मॉर्निंग टू कीप हिम हेल्थी, अपने स्वास्थ्य के लिए रोज एक सुबह में 1 चम्मच शहद की लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन ए ग्रुप लाइक हनी बीज, मतलब मधुमक्खी की तरह कुछ और कीड़े भी हैं जो ग्रुप में रहते हैं, वो कौन से हैं। तो हमने आंसर दिया है अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर लाइक हनी बीज, मतलब मधुमक्खी की तरह जो दूसरे कीड़े हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं वो है आर आंट्स, चींटी, वेस्प्स, ततैया एंड टर्मिट्स और दीमक। क्वेश्चन नंबर 6 है हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव, क्या तुमने देखा है चींटियाँ कहाँ रहती हैं। यस हाँ आंट्स लिव इन एथलीट्स मेड ऑफ अर्थ, हाँ चींटी जमीन में बने एथलीट्स में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट काइंड ऑफ इटेबलिस अट्रैक्ट आंट्स लिस्ट दैम, किस किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं, लिस्ट दैम उनकी लिस्ट बनाओ यानी कि उनकी सूची बनाओ। तो आंसर दिया है आंट्स आर अट्रैक्टेड टू सुगेरी आइटम्स ग्रेन्स डेड इंसेक्ट्स etc, यानी कि जो चींटी हैं वो अट्रैक्ट होती हैं यानी कि आकर्षित होती हैं सुगरी आइटम्स यानी कि जो चीनी के आइटम होते हैं, ग्रेन्स अनाज, डेड इंसेक्ट यानी कि जो मरे हुए कीड़े होते हैं आदि, इन सब पर चींटी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लुक एट ए लाइन ऑफ आंट्स व्हाट इज इट्स कलर,
चींटियों की कतार को देखो और बताओ उनका कलर कैसा है। दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर। उनका कलर कैसा है? ब्लैक है यानी कि काला है, ब्राउन है, रेड कलर है। ठीक है, ब्राउन मतलब कि भूरा और रेड मतलब कि लाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हैव यू बीन बिटन बाई एन आंट? व्हाट वाज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? बिग और स्मॉल, इसका मतलब है क्या तुम्हें कभी किसी चींटी ने काटा है? वह कैसी थी, काली या भूरी, बड़ी या छोटी? ठीक, तो यस, हाँ, आई हैव बीन बिटन बाय आंट, हाँ मुझे चींटी ने काटा है। इट वाज बिग रेड आंट, यह लाल रंग की बड़ी चींटी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन? क्या चींटी तुम्हारे पास आती हैं? कब? यस, दे डू कम नियर मी, हाँ वो मेरे पास आती है। वैन शुगर स्वीट्स और अदर इटेबल्स आर लाइंग अराउंड मी, जब मेरे चारों ओर चीनी, मिठाई और अन्य चीज़ें पड़ी होती हैं। ये कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और इस चैप्टर में हमारा चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर टोटल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6।